हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेस पे। इसके अंदर आज पढ़ेंगे हम आकलन 6 और इसमें हमें क्या पढ़ना है। अभी तक जो हमने कार्यपत्रक 40 के अंदर जो कुछ पढ़ा है, 40 कार्यपत्रक के अंदर 40 तक हमने जो कुछ पढ़ा है उन सब का ये एग्ज़ाम है, उनसे ही रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है। तो ध्यान से करना, टोटल 10 क्वेश्चन है। तो अंत में बताना आप कमेंट करके कि आपके 10 में से कितने सही हो रहे हो। और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और क्लास अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलना। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं हम आज का पहला प्रश्न कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहले हम ये गद्यांश ध्यान से पढ़ते हैं कि हमारी सांस्कृतिक विरासत विश्व की सबसे समृद्ध सांस्कृतिक विरासतों में से एक है। विश्व की सबसे समृद्ध जो सांस्कृतिक विरासतें हैं उनमें से एक है। हमारी इस विरासत के खजाने में अनेक चीज़ें शामिल है। क्या क्या है? स्मारक है, महल है, बावड़ियाँ हैं, मकबरे हैं, मंदिर है, त्योहार है, लोक नृत्य है, संगीत है, कलाएं हैं। ये सब चीज़ें हमारी सांस्कृतिक विरासत में शामिल है। इन सभी चीज़ों को का हमारे लिए बहुत ही महत्व है। ये सभी चीज़ें हमें अपने पूर्वजों से जोड़े रखती है। ये धरोहर ही हमारे कर्मिक विकास की कहानी कहती है। यदि संस्कृति के इन चिन्हों को मिटा दिया जाए तो हमारा ऐतिहासिक गौरव से नाता ही टूट जाएगा। हम अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ कहलाएंगे, साथ ही स्वयं को अपने जड़ों से कटा हुआ महसूस करेंगे। अतः हम सबका दायित्व है कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखें। तो ये जो गद्यांश था उसे हमने पढ़ा है। अब इसके जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो करते हैं। इसमें दे रखा है कि हमारा ऐतिहासिक गौरव क्या है। पेड़ पौधे है, पशु पक्षी है, या कोई नहीं है। सांस्कृतिक धरोहर बताया ना कि सांस्कृतिक धरोहर क्या है हमारा ऐतिहासिक गौरव है। यहाँ बताया ना कि हमारा ऐतिहासिक गौरव है, और वो क्या है? सांस्कृतिक धरोहर। तो इस पर टिक लगा देंगे। उसके बाद हमारा सांस्कृतिक विरासत है विश्व की सबसे समृद्ध, यहाँ दे रखा है ना विश्व की सबसे समृद्ध है, तो यहाँ टिक लगा देंगे। उसके बाद सांस्कृतिक विरासत हमें जोड़े रखती है। किससे जोड़े रखती है? इसमें बताया ना कि अपने पूर्वजों से। तो किससे जोड़े रखती है? अपने पूर्वजों से। उसके बाद में दे रखा है सांस्कृतिक शब्द बना है संस्कृति प्लस संस्कृति प्लस एक साम प्लस सांस्कृतिक और धनकृति। तो संस्कृति प्लस एक संस्कृति शब्द है, उसमें एक प्रत्यय लगाए तो उससे कौन सा शब्द बने? सांस्कृतिक। आज का 5वां प्रश्न है कि हमारी संस्कृति विरासत में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है। तो जो यहाँ दे रखे ना स्मारक, महल, तो ये लिख देंगे कि स्मारक। और क्या दे रखा है? महल दे रखा है। उसके अलावा यहाँ देखो बावड़ियाँ, मकबरे, तो बावड़ियाँ लिख देंगे, बावड़ियाँ है। और क्या है? मकबरे है। मकबरे के अलावा भी क्या है? मंदिर भी है हमारे यहाँ। यहाँ हमारे अनेक त्यौहार भी मनाते हैं ना, तो त्यौहार भी है। उसके अलावा देखो यहाँ दे रखा है लोक नृत्य, संगीत व कलाएँ हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे लोक नृत्य। लोक नृत्य के अलावा क्या है? हमारे यहाँ संगीत भी है। संगीत के अलावा क्या है? वह कलाएँ, अनेक प्रकार की कलाएं भी है। तो ये सब हमारी संस्कृति के अंदर निहित है। उसके बाद छठा प्रश्न है, सांस्कृतिक विरासत हमारे लिए महत्वपूर्ण कैसे है? कि सांस्कृतिक विरासत है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसमें दे रखा है ना कि ये सभी चीज़ें, इन सब चीज़ों का हमारे लिए महत्व ही बहुत है। ये सभी चीज़ें हमें अपने पूर्वजों से जोड़े रखती है। ये धरोहर ही हमारे कर्मिक विकास की कहानी कहती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये सभी, यहाँ से लिखेंगे हम, ये सभी चीज़ें हमें अपने पूर्वजों से जोड़े रखती है। और क्या करती है? ये धरोहर ही हमारे कर्म जोड़े रखती है, और तथा हमारे कर्मिक विकास की कहानी बताती है। ये लिख देंगे हम यहाँ। उसके बाद हमारा कर्मिक विकास को कौन बयां करता है? तो कौन बयां करेगा? हमारी सांस्कृतिक विरासत है। तो हम यहाँ लिख देंगे सांस्कृतिक, क्योंकि इस गद्यांश में बात ही सांस्कृतिक विरासत की कर रहे हैं। तो हमारी कर्मिक विकास को कौन बयां करेगा? सांस्कृतिक विरासत। उसके बाद में 8वां प्रश्न, जैसे ये 7 प्रश्न है, ये तो इस गद्यांश से ही दे रखे थे। 8वां, 9वां और 10वां इस गद्यांश से नहीं है, और ये भी इनके बारे में हमने पहले पढ़ा है। जैसे यहाँ दे रखा है कि नीचे दिए गए विराम चिन्हों का नाम लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हमने पीछे पढ़ा है विराम चिन्हों के बारे में।
तो जैसे ये है, इसको क्या बोलेंगे हम? प्रश्नवाचक। बताया था मैंने आपको, प्रश्नवाचक चिन्ह। और जैसे हम यहाँ बोलते हैं कि आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है, कमेंट करके बताओ आपका क्या नाम है। तो आपका क्या नाम है, तो यहाँ जो चिन्ह लगेगा वो कौन सा होगा? प्रश्नवाचक। उसके बाद यहाँ दे रखा है, जैसे इसे बोलते हैं हम अल्प विराम। क्या बोलेंगे? अल्प विराम। और मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया भी था कि हम जैसे बोलचाल की भाषा में इसे कोमा भी बोलते हैं ना, तो अल्प विराम हम यहाँ लिख दें कि राम, यहाँ अल्प विराम लगाएंगे, फिर श्याम, और राम श्याम, और यहाँ लिख दें हम जैसे कि सीता पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो राम श्याम, और जैसे दो लिखते तो श्याम और सीता लिख देते, लेकिन राम श्याम और सीता लिख रहे हैं तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो लगेगा वो क्या होगा? अल्प विराम। इसे बोलते हैं हम, मैंने आपको पहले भी बताया था, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक बोलते हैं ना, तो विस्मयादि बोधक बोलते हैं। ये कहाँ लगता है? जैसे कहीं हमें आश्चर्य हो, जैसे हम ये देखें कि जैसे पापा बाहर गए हो कहीं कमाने, और जैसे वो आते हैं और अपने को नहीं पता होता है, वो हमें सरप्राइज दे रहे हो, तो हम क्या बोलें कि अरे वाह आप आ गए। कि वो हमें सरप्राइज दे तो हम क्या बोलेंगे? अरे वाह आप आ गए। तो ये चिन्ह कौन सा हो गया? विस्मयादि बोधक। उसके बाद में 9वां प्रश्न है, इनके बारे में लिखिए। अध्यापक। अध्यापक क्या करता है? मैंने आपको पीछे कार्यपत्र में बताया भी था कि अध्यापक विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण का कार्य करता है। अध्यापक क्या करता है? विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण का कार्य करता है। उसके बाद जैसे कुम्हार का दे रखा है हमें कि कुम्हार क्या करता है, तो कुम्हार के लिए भी हम क्या लिख सकते हैं? कुम्हार क्या करता है? कुम्हार घड़े बनाता है ना, तो कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है। घड़े दिए सब कुछ हो जाएगा इसमें, मिट्टी से बर्तन बनाता है। उसके बाद हम बात करें 10वें प्रश्न की, कि नीचे लिखे शब्दों के दो दो अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि आम, एक तो फल, आम का अर्थ है फल। एक हम बात करेंगे साधारण, भी आम का अर्थ होता है ना कि ये साधारण है। तो फल का क्या लिख सकते हैं कि आम फलों का राजा है। हमने पीछे भी यही लिखा था, आम फलों का राजा है। हम यहाँ लिख दें कि श्याम साधारण, या साधारण की जगह आप आम लिखना है। यहाँ श्याम आम छात्र है। उसके बाद जैसे हल, हल के बारे में बताया था आपको कि एक तो औजार होता है, जैसे किसान खेती करता है, तो हम यहाँ लिख देंगे किसान हल चलाता है। औजार की बात कर सकते हैं, या उपकरण भी बोल सकते हैं हम इसे। एक जैसे हल है, हल का मतलब जवाब भी बोल सकते हैं ना, या उत्तर भी बोल सकते हैं हम कि हल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कठिन प्रश्नों का हल आसानी से नहीं मिलता, आसानी से नहीं मिलता। ये हो गया। यहाँ जगह नहीं है तो इसलिए थोड़ा साफ नहीं दिख रहा, तो अब मैंने यहाँ लिखा है कठिन प्रश्नों का हल आसानी से नहीं मिलता। ये था अपना कार्यपत्र 6, जिसमें टोटल 10 क्वेश्चन थे। आपके इन 10 में से कितने सही हो रहे हैं वो ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।